नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोड द बुक, जहां हम बुक्स के डीप कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में समझते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप ज्यादा टेंशन में होते हो तो पेट खराब हो जाता है, या फिर जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो मूड भी ऑफ रहता है? आज की वीडियो में हम एक ऐसी बुक डिकोड करने वाले हैं जो बताती है कि हमारा माइंड और गट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कैसे हमारा पेट हमारे इमोशंस, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करता है। इस बुक का नाम है द माइंड गट कनेक्शन बाय डॉक्टर इमरान मेयर। तो अगर आप अपनी बॉडी और माइंड को बेटर समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की डिकोडिंग। सिर्फ डिकोड द बुक पार। द माइंड गट कनेक्शन एक फेमस और मीनिंगफुल बुक है जो डॉक्टर इमरान मेयर ने लिखी है। इस बुक में ये एक्सप्लेन किया गया है कि हमारा माइंड यानी ब्रेन और हमारा गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग काम करने वेल ऑर्गन्स नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से गहरी तरह से कनेक्टेड है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि ब्रेन सिर्फ सोचने, डिसीजन लेने, इमोशंस फील करने और मेमोरीज स्टोर करने का काम करता है, जबकि गट सिर्फ खाना डाइजेस्ट करता है। लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग ये थिंकिंग इनकम्प्लीट और आउटडेटेड है। रियलिटी ये है कि ब्रेन और गट एक दूसरे से हर टाइम कम्युनिकेट करते रहते हैं और ये कम्युनिकेशन हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी डीपली अफेक्ट करती है। कम्युनिकेशन सिस्टम को गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। ये एक टू वे सिस्टम होता है, मतलब सिर्फ ब्रेन गट को ऑर्डर्स नहीं देता, बल्कि गट भी ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स नर्व्स, हॉर्मोन्स, इम्यून सिस्टम और गट के बैक्टीरिया के थ्रू ट्रैवल करते हैं। जब ब्रेन स्ट्रेस्ड होता है, एंशियस होता है या इमोशनली डिस्टर्ब्ड होता है तो गट तुरंत रिएक्ट करता है। इसी वजह से स्ट्रेस के टाइम पेट में पेन, गैस, नोसिया, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये चीजें डेली लाइफ में बहुत कॉमन है और ऑलमोस्ट हर इंसान ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होंगी। ये सब इस बात का प्रूफ है कि माइंड और गट अलग नहीं है। बुक में बताया गया है कि गट के अंदर एक अलग नर्वस सिस्टम होता है जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होते हैं जो नंबर में स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स के बराबर होते हैं। ये नर्वस सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि ये बिना ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल के भी काम कर सकता है। इसी वजह से गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ये सेकंड ब्रेन डाइजेशन को रेगुलेट करता है, फूड को मूव करता है, एंजाइम्स और एसिड्स रिलीज करता है और पेन या डिस्कम्फर्ट के सिग्नल्स ब्रेन तक भेजता है। जब ये सिस्टम बैलेंस्ड होता है तो डाइजेशन स्मूथ होता है और माइंड भी काम रहता है। लेकिन जब ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो डाइजेशन और इमोशंस दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। डॉक्टर मेयर इस बुक में गट माइक्रोबायोम के रोल पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। गट माइक्रोबायोम का मतलब है हमारे पेट के अंदर रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। नॉर्मली बैक्टीरिया का नाम सुनते हाई लॉग डिजीज और इन्फेक्शन के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि ये बैक्टीरिया हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये बैक्टीरिया डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करवते हैं, विटामिन्स बनते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बैक्टीरिया ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे मूड और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया गया है कि बॉडी का लगभग 90% सेरोटोनिन, जो हैप्पीनेस और मूड से रिलेटेड केमिकल है, गट में बनता है, ना कि ब्रेन में। इसका मतलब ये है कि अगर गट हेल्थी नहीं है तो मूड ऑटोमेटिकली अफेक्ट होता है।
जब गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है तो पर्सन को लो मूड, इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी फील हो सकती है। इसलिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिलेशन सिर्फ ब्रेन से नहीं बल्कि गट से भी होता है। स्ट्रेस का गट पर बहुत स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। जब कोई पर्सन ज्यादा टाइम तक स्ट्रेस में रहता है तो बॉडी स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जैसे कोर्टिसोल। ये हॉर्मोन्स गट के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। कभी डाइजेशन स्लो हो जाता है, कभी बहुत फास्ट हो जाता है। इसी वजह से आईबीएस जैसे डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। आईबीएस में पर्सन को पेट दर्द, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स होती है। ये डिजीज सिर्फ फिजिकल नहीं होती बल्कि इमोशनल भी होती है। आईबीएस के पेशेंट्स अक्सर एंजाइटी और डिप्रेशन से भी सफर करते हैं, जो गट ब्रेन कनेक्शन को और क्लियरली प्रूव करता है। बुक ये भी एक्सप्लेन करती है कि फूड हमारे गट और माइंड दोनों के लिए फाउंडेशन का काम करता है। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं। ये टाइप का फूड गट के हेल्थी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और अनहेल्थी बैक्टीरिया को ग्रो होने का चांस देता है। जब गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है तो डाइजेशन वीक हो जाता है और ब्रेन को गलत सिग्नल्स मिलने लगते हैं। इसका रिजल्ट होता है लो एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग, पुअर कंसंट्रेशन और इमोशनल। नेचुरल और फाइबर रिच फूड गट के लिए बेस्ट होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, कर्ड और फर्मेंटेड फूड गट बैक्टीरिया को नरिश करते हैं। हेल्थी गट बैक्टीरिया डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनते हैं और ब्रेन के फंक्शनिंग को बेटर बनते हैं। इसलिए बुक में डाइट को सिर्फ फिजिकल हेल्थ का पार्ट नहीं माना गया बल्कि मेंटल पीस और इमोशनल स्टेबिलिटी का इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया गया है। अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस का भी गट ब्रेन कनेक्शन पर गहरा इफेक्ट होता है। बचपन में जो फूड हैबिट्स डेवलप होती है और जो इमोशनल एनवायरनमेंट मिलता है वो गट बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को शेप करता है। अगर बचपन में ज्यादा स्ट्रेस, फियर, ट्रॉमा या इमोशनल निग्लेक्ट होता है तो गट बैक्टीरिया का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। ये इम्बैलेंस फ्यूचर में एंजाइटी, डिप्रेशन और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का रीजन बन सकता है। इसीलिए बुक ये एम्फसाइज करती है कि बचपन से ही हेल्थी फूड, इमोशनल सपोर्ट और सेफ एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है। द माइंड गट कनेक्शन का ओवरऑल मैसेज ये है कि रियल हेल्थ टैब आती है जब हम बॉडी और माइंड दोनों को साथ में ट्रीट करते हैं। सिर्फ मेडिसिन्स लेने से या सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करने से लॉन्ग टर्म हीलिंग पॉसिबल नहीं होती। गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशंस, लाइफस्टाइल, स्लीप, एक्सरसाइज और फूड सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम अपने गट का ख्याल रखते हैं तो हम अपने माइंड का भी ख्याल रख रहे होते हैं। ये बुक ह्यूम होलिस्टिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट समझती है जिसमें बॉडी, माइंड और इमोशंस एक टीम की तरह काम करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दोस्तों, ये था द माइंड गट कनेक्शन का सिंपल और क्लियर ब्रेकडाउन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि बॉडी और माइंड अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे हाई बुक समरीज और डीप एक्सप्लेनेशंस के लिए डिकोड द बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप नेक्स्ट कौन सी बुक डिकोड करवाना चाहते हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर माइंड और अपने गट का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।